अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पीएफ कॉलेज लोअर टोपा इस वक्त हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, कराची सेंटर्स के ऊपर टेस्ट लेना स्टार्ट, इंटरव्यू लेना स्टार्ट हो चुका हुआ है। और वो इंटरव्यूज की डेट जो अभी मुझे एक बच्चे की खबर मिली है वो है 12 नवंबर। दैट मीन्स कि इस एरिया को भी जल्दी टच किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो पिछले साल का रिकॉर्ड्स याद है या थोड़ी बहुत खबर मिली थी वो यही थी कि 25 दिसंबर के लगभग फैसलाबाद सेंटर को हिट किया जाएगा। लेकिन बाकी जो और करीब करीब वाले सेंटर्स हैं डेफिनेटली आगे जैसे जैसे कोई मूवमेंट हुई, किसी और सेंटर के बारे में खबर मिली तो जरूर इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो बच्चे जिनका नाम इंटरव्यू लिस्ट के अंदर आ चुका है वो अपनी तैयारी के बारे में सीरियस हो जाएं। वो भी लाइट ना लें उस चीज को कि नहीं अभी बड़ा टाइम पड़ा है ये वो। लेकिन फैसलाबाद रीजन जो है इसके बारे में श्योरिटी के करीब करीब चांसेस मतलब है 80-90% चांसेस के करीब बात है कि इनका टेस्ट इंटरव्यू 25 दिसंबर के बाद ही कंडक्ट होगा या 25 दिसंबर के लगभग ही कंडक्ट होगा इंटरव्यू। और जो बच्चे घरों में भी कुछ बच्चों के कमेंट्स वगैरह भी नीचे आ रहे थे कि हम अगर घर में खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम क्या क्या स्टेप्स उठाएं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप मेरे पास अभी वो पेजेस आगे पीछे हो चुके हुए हैं पर्सनैलिटी टेस्ट वाले। वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो आप अच्छे तरीके से फिल करने की प्रैक्टिस करें, जिसके अंदर मेरिट्स डिमेरिट्स होंगे, फादर मदर के बारे में एजुकेशन होंगी, उनके फेवरेट पर्सनैलिटी आपकी होगी। फेवरेट पर्सनैलिटी कैसे चूज करनी है वो भी एक बहुत बड़ा एक मतलब कह लें टास्क है कि आप बेशक फेवरेट पर्सनैलिटी फादर को रखें, मदर को रखें, अंकल को रखें, ग्रैंडफादर को रखें, ग्रैंड मदर को रखें, जिसको मर्जी रख लें या कोई हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी रख लें। लेकिन ये नहीं कि बस आपने मुंह से बोल दिया तो बस डन जी बात खत्म हो गई है, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने इंटरव्यूअर जो होंगे लेने वाले वो आपसे बड़ा डीपली उस चीज के बारे में फिर कंसर्निंग होंगे। आपको एक एक चीज प्रॉपरली सेटिस्फाई वहां पे करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को जो भी होगा आंसर आप देंगे उसको मुकम्मल तौर पे सेटिस्फेक्शन देंगे तब जाके अगला सेटिस्फाई होगा कि हाँ व्हाई डू यू लाइक कायदे आजम, योर फादर, योर ग्रैंडफादर, योर मदर। आपको एट्रीब्यूट्स बताने पड़ेंगे किन वजूहात की बुनियाद पर। ठीक है, नंबर वन पे मैं अगर फर्ज करें मैं फेवरेट पर्सनैलिटी के अंदर बात करूं भी, अगर मुझे वो पेजेस मिल गए पर्सनैलिटी टेस्ट वाले तो वो मैं शेयर जरूर करूंगा। उसके ऊपर मैं वीडियो शायद जो मुझे याद पड़ रहा है वो मैं वीडियो पहले यूट्यूब चैनल के ऊपर लगा चुका हूँ। वो कोई बच्चा देखना चाहे तो वो नीचे मैं लिंक लगा दूंगा, कमेंट्स के अंदर पिन कर दूंगा, उनके ऊपर जाएं। एक मैथ ट्रिक्स वाली वीडियो है उसको वो वीडियो अच्छी तरह से देख लें। और जो मेरे चैनल के ऊपर काफी सारी वीडियोस इंटरव्यू के लिहाज से लगी हुई हैं उनमें से कोई एक भी वीडियो ऐसी नहीं है कि मतलब मुझे लगता होता ना कि वो वीडियो काम की नहीं, ऐसी है इररेलेवेंट है, मैं खुद रिमूव कर देता। वो सारी की सारी वीडियोस के अंदर जितने बच्चे नजर आ रहे हैं इस वक्त कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। लेटेस्ट भी अभी मैंने एक वीडियो लगाई थी, आज से कुछ 2 साल पहले की वो बनी हुई वीडियो थी, लेकिन मेरे पास मैं गैलरी देख रहा था अंदर पड़ी हुई थी। वो वीडियो भी देखी है मैंने, तो उसके अंदर मैंने देखा वो बच्चे माशाल्लाह से वही हैं जो कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चों को मैंने पॉइंट आउट वहां पे भी किया हुआ है। अच्छा, अब मैं कुछ चीजें बता दूंगा। सॉरी, मैं फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहा था। फेवरेट पर्सनैलिटी फर्ज करते हैं आप बताते हैं जी माई फादर, तो फादर क्यों है? वो क्वेश्चन पूछेगा क्यों आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी फादर ही क्यों है, मदर क्यों नहीं या कोई और क्यों नहीं? तो जब आप ये आंसर करने लगेंगे तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक ये होना चाहिए, फर्ज करते हैं सिंपल सिंपल बातें हैं, कुछ मन गढ़ंत बातें बता ही नहीं सकते आप यहाँ पे। आपको ट्रूली जो एग्जेजरेशन के बगैर ट्रू पॉइंट्स हैं वही सामने लेके आने हैं। ये आप फेवरेट पर्सनैलिटी चूज करते हुए सोचेंगे कि हमें क्या बताना है क्या नहीं बताना। सबसे पहले फर्ज करते हैं आप उन्हें कहते हैं माई फादर, तो आपने कहना है या मैं अपने फर्ज पर मैं अपने फादर के बारे में बोलना चाहूँ ना, क्योंकि मैं यही बता रहा हूँ सच बोलने। जो आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे पॉइंट वाकई में मेरे फादर में है, इनके ऊपर ही मैं अपने फादर को लाइक करता हूं या मैं अपनी मदर को लाइक करता हूं। ठीक है, अब वो सच्चे पॉइंट्स होने चाहिए, ट्रू, ना आपको मन गढ़ंत फैब्रिकेशन कुछ करनी पड़े, ना ही आप वहां पे पकड़े जाए। ठीक है, सच बोलेंगे तो ट्रू बेस पे आपके अच्छे
मार्क्स बन जाएंगे इंटरव्यू के अंदर और आपकी सिलेक्शन अच्छी। फर्ज करें मैं अपने फादर के बारे में बताऊं, मैं ये कह सकता हूं आई लाइक माई फादर बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ही इज अ ट्रूथफुल पर्सन। मैं जब ये एट्रीब्यूट्स बोलूंगा ना तो वो मुझे वाकई में पता है कि मेरे फादर में है। वो मुझे पता है कि मैं अगर किसी भी और से कंपेयर करूं तो मुझे इतने अच्छे पसंद नहीं आते, लेकिन जब वो चीजें मैं अपने फादर में देखता हूं कि वाकई में वो चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमेशा सच बोलेंगे, इंतहाई हार्ड वर्किंग है, और वो एट्रीब्यूट्स अल्लाह ने नेचुरली मेरे अंदर भी वही रखे हैं। तो मुझे उन चीजों की वजह से उनकी लाइकिंग बहुत ज्यादा उनकी पर्सनैलिटी के अंदर बनती है कि हाँ वाकई में ये पॉइंट्स उनके अंदर बहुत अच्छी तरह से हैं। ये अभी वीडियो बनाने से पहले मेरे माइंड में नहीं ये बात थी कि मैं ये बात करूंगा, अभी ये मेरे बात माइंड में आई। इसी वे के अंदर आप फेवरेट पर्सनैलिटीज में से एम आलम को चूज करते हैं, अल्लामा इकबाल को चूज करते हैं, कायदे आजम को चूज करते हैं, किसी भी पर्सनैलिटी का नाम लेते हैं या फादर मदर किसी को भी चूज करते हैं, तो उसके बारे में ये नहीं कहना जी कायदे आजम ने चौके पाकिस्तान बनाया दैट्स व्हाई ही इज माय फेवरेट पर्सनैलिटी। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं आप चूज कर सकते ऐसे। आपको लॉजिक्स देने पड़ेंगे पीछे, क्योंकि जो आप किसी को फेवरेट पर्सनैलिटी चूज करते हैं दैट मीन्स कि आपके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं उस बंदे के जो आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, फिर आपको फेवरेट आपका प्लेयर मांग सकते हैं, फुटबॉलर है, क्रिकेटर है, कोई किसी भी गेम से रिलेटेड, तो आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ पता होना चाहिए। बाकी आप एक फेवरेट मानते, फर्ज करें आप बाबर आजम को कहते हैं फेवरेट फेवरेट बैट्समैन मेरा बाबर आजम है, उसके पीछे सारी बताएं कि सर उसकी पाकिस्तान के अंदर T20 के अंदर अब तक मेरे ख्याल में सेकंड या थर्ड हाईएस्ट रन उसके हैं, ओवरऑल अगर देखें सबसे ज्यादा 50s उसकी हैं, ये ऐसे करके, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रू है जो मैंने अभी बोला है, मतलब मैं ये कह रहा हूं आप इस तरह के लॉजिक सारे फिर अपने पास तैयार करके रखें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बोलते हैं आप, मैसी बोलते हैं, कोई भी बोलते हैं, तो उसके मुतालिक आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके गोल्स इतने हैं, उस फुटबॉल का पता होना चाहिए। ये नहीं आपको यही ना पता हो कि फुटबॉल क्या चीज है, और मैं जैसे फुटबॉल के मुतालिक ज्यादा नहीं जानता, मैं अभी कह दूं ये मैसी अच्छा लगता है, रोनाल्डो अच्छा लगता है, अगली वो बात पूछे और मुझे पता ही ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये है पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ा हुआ है और इंटरव्यू देते हुए अपने सारे कॉन्सेप्ट्स उसको क्लियर करता है, तो ही जाके सिलेक्शन होगी। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है जी आप सीधा सा कुछ क्या कहते हैं सुना लेंगे इंटरव्यू के अंदर, लेकिन आपके पिछले जो मार्क्स हैं वो तुक्कों के चार लग गए हैं, पास हो गए हैं, मेरिट में नाम आ गया है, लेकिन ये याद रखना है इस बात को, अगला जो इंटरव्यू पास करने का लेटर आएगा वो लेटर भी इसी बुनियाद के ऊपर आएगा कि आपके पिछले मार्क्स टेस्ट वाले प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर आपका मेरिट अगला बनने वाला है, उससे पहले मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपने अपने सब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं कुछ चीजें जो ऑनलाइन वाले बच्चों को जो इनका मैं होपफुली अब मुझे लग रहा है जिस तरह 12 नंबर मैंने डेट सुनी है, मैं 15 नवंबर के बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करवा दूं, तो उसके लिए या जो कुछ बच्चे घरों में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको मुतालिक मैं कहूंगा कि आप अपने पास परचेज करके रखें, उनको अच्छे तरीके से रेडी करें कॉन्सेप्ट्स के साथ। सबसे पहली बात आ गई, एक डायरी अच्छी से खरीदें जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल वो डायरी देना एक जरा एक अच्छी सी डायरी खरीदें जिसके अंदर आप ये सारी चीजें नोट करेंगे। इंटरव्यू के मतलब इतने एक साइज की अच्छी सी डायरी नोट खरीदें, परचेज करें, उसके अंदर आप ये सारी की सारी चीजें नोट करें, बनाएं, तरतीब सेट करें। मतलब तरतीब में उसमें डायरी में क्या क्या लिखना है, सबसे पहले आप अपनी फैमिली के अंदर से आप अपना नाम, अपने सारे सिबलिंग्स के नेम, बहन भाइयों के, अपने पेरेंट्स के नेम और उनके मीनिंग्स, बहन भाइयों के नेम मीनिंग, अपना नेम का मीनिंग, उसके बाद ग्रैंडफादर, उसके बाद ग्रैंड मदर, ये पैटर्नल मैटरनल दोनों, यानी कि नाना नानी दादा दादी दोनों, चाचू वगैरह सारे, खालाएं फुफ्फो वगैरह, मामू वगैरह, इन सब के नेम्स के मीनिंग आने चाहिए। इनके अगर फर्ज करें किसी का नेम है जहांजेब या आलमगीर, कोई ऐसा नाम जो हिस्टोरिकल है,
उस फिर हिस्ट्री में जो मौजूद पर्सन है, हिस्टोरिकल उस पर्सनैलिटी के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। फर्ज करें, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं एक जगह जो इंटरव्यू दे रहा था, मुझसे मेरे अब बे फॉर्म के अंदर मेरे बड़े भाई का नाम लिखा हुआ था सदाम हुसैन, तो उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठा लिया, कहते हैं हु वाज सदाम हुसैन। डेफिनेटली आई हैड टू आंसर। मुझे इराक के प्रेसिडेंट सदाम हुसैन के बारे में सारी डिटेल बतानी पड़ी। वो तो बाई चांस मैंने उस वक्त किताबें पढ़ी हुई थी, उसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ था कुछ, या वीडियोस के अंदर सुना हुआ था, काफी हद तक मुझे पता था। इसी तरीके से मैं एडवांस में आपको कह रहा हूं, अगर आपके सिबलिंग्स के अंदर स्पेशली किसी का कोई नेम हिस्टोरिकल आता है, या आपका अपना नेम हिस्टोरिकल है, या किसी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है, किसी सहाबी के साथ मैच करता है, तो आप अच्छे तरीके से उसकी हिस्ट्री मुकम्मल तौर पे डिटेल में उनकी पढ़ के रखें। वो ज्यादा बेटर होगी कि आप वहां पे अच्छे अपना नॉलेज उनके सामने क्लियर करें। अपने जो साइंस है, इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और उसके अलावा जिस कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हैं उस कॉलेज को ज्वाइन करने के पीछे आपकी रीजंस क्या है, ये सारी वजूहात अपने सामने डिटेल में डायरी के अंदर नोट करके रखें। ठीक है, उसके लिए एक डायरी मैंने बोल दिया। दूसरा मैं आपको कहूंगा कि इस तरीके से वो ब्लू कलर में जो होता है ना ग्लोब, ये जरा आपको पता है फैंसी टाइप में आ जाता है, इसमें अच्छे तरीके से विजन नजर नहीं आएगा, ये डार्क कलर है इसका। अब वो जो ब्लू व्हाइट वाला जो होता है ना मिक्सचर सा ग्लोब वाला, वो ग्लोब लें, मतलब जिसकी पिक्चर ये है, ये वाला ग्लोब जो है, इस तरीके वाला कोई एक छोटा सा परचेज कर लें। इसके ऊपर आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए। होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियोस इनको समझाने की कि इनके अंदर से क्या क्या क्वेश्चनिंग की जा सकती है ग्लोब के अंदर से, वो भी मैं कोई वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट। और नेक्स्ट मैं आपको कहना था कि वर्ल्ड मैप फ्लैट में, जैसा कि शायद अभी ये जो ऊपर लगा हुआ है ये पाकिस्तान मैप है, ये शायद आपको ऐसे नजर आ जाए, ये पाकिस्तान मैप है। आप वर्ल्ड मैप और पाकिस्तान मैप दोनों परचेज करके रखें। इन दोनों के ऊपर भी कि क्या क्या उनसे अंदर से तैयार करना है, वो मैं आपको सारा इंशाल्लाह डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बता दूंगा। उसके बाद हाँ, बस यही चीजें हैं। बाकी आपको मैं सिलेबस ही कहूंगा कि सिलेबस अच्छे तरीके से तैयार करके रखें। सिलेबस भी बहुत जरूरी है, उसके बगैर सिलेक्शन जो है ना वो मुमकिन नहीं हो पाती कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो, क्योंकि आप खुद ही प्रेशर में आ जाते हैं। हाँ, ये कॉन्फिडेंस कि आप इंटरव्यूअर के सामने जो बोल रहे हैं आप उस तरह रंग ना उड़ा के बैठ जाएं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं थर्ड प्लेस पे जाए, बच्चा स्पेशली बड़ों के सामने पैनल के सामने जाके बैठा और कंफ्यूज नहीं होगा, प्रेशर में नहीं आएगा, आएगा प्रेशर में, डरेगा, शुरू में खौफतारी हो जाता है, लेकिन इंट्रोडक्शन करवाते करवाते आहिस्ता 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 खुद को स्टेबल करें और अल्लाह पे भरोसा रखें। अगर अल्लाह ने आपकी सिलेक्शन आपकी मेहनत के साथ जोड़ के उस कॉलेज में रखी है तो जरूर आपको मिलेगी। अपने ऊपर भरोसा रखें, अल्लाह पे एतमाद करके जरूर यकीन के साथ बैठे कि मैंने सिलेक्ट होना है। लेकिन जब अपने अंदर डर बिठा के बंदा बैठा होता है ना, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं रिजेक्ट होऊंगा सिलेक्ट होऊंगा, तो जब ये डर होगा ना तो वो मतलब ऐसी मैं मिसाल देता हूं, जैसे फर्ज करें ये रिवर है ना, अब ये रिवर का नीचे से बंदा पानी नीचे देखने लग गया तो बंदा नीचे गिरेगा। अगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कोई जगह है ना, इतना सा पाथ है जिसके ऊपर बंदा सिर्फ चल के जा सकता है और नीचे रिवर है, नॉर्मली बंदा वॉक करते हुए इतने रास्ते पे जाता है, वॉक करते हुए क्या है 2 फीट चाहिए होगी जगह मैक्सिमम, 1 फीट में भी बंदा चल के जा सकता है। लेकिन जब गिरने का नीचे खदशा नजर आ रहा हो ना, नीचे बहुत तेज पानी मूव कर रहा है, बार बार ध्यान पानी पे जाएगा, बंदा ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब इंसान को पता है कि हाँ यार मुझे कोई खौफ नहीं, मुझे कोई इस चीज का डर नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है मेरे हक में, बड़ा बड़ा बंदा कॉन्फिडेंट हो जाता है। इंसान को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लाइफ में आता ही इस चीज पे है कि अगर अल्लाह पर भरोसा हो, अपनी जात पर कि मैं कुछ हूं और इंशाल्लाह मैं कुछ करके दिखाऊंगा। जब ये भरोसा आपके अंदर पैदा हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको डर नहीं होता किसी चीज का, फिर आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करते जाते हैं, आपको डर ही नहीं होता क्या होने वाला है, बेखौफ होके आप जाते हैं इस चीज के अंदर, इंटरव्यू के अंदर। तो उस चीज से जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी वीकनेस खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आपको सिलेक्शन मिलेगी। थैंक यू सो मच।